Harris Early Stories. बसरा गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी थी जो जंगल के पास छोटे से घर में रहती थी। उसके बाप की थोड़ी सी आमदनी से घर का मुश्किल गुजारा होता था। बसरा को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके घर के नजदीक स्कूल न होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकती थी। वो माँ बाप से मिलने वाले थोड़े से जेब खर्च से कुछ दिनों के बाद शहर से एक किताब मंगवाती और घर बैठकर माँ के पास पढ़ती। वो कभी किसी चीज की फरमाइश या जिद नहीं करती थी। उनके घर में उनकी जरूरत से भी कम सामान था। उसकी माँ ने घर के बाहर मुर्गियां और गाय पाल रखी थी, जिनसे वो दूध और अंडे हासिल करती थी। बसरा का घर चूंकि मट्टी की कच्ची ईंटों का बना हुआ था, चुनाचे ज्यादा बारिशों की सूरत में घर की छत टपकना शुरू हो जाती थी। बसरा की माँ घर के अखराजात में से बचा कर रकम जमा कर रही थी ताकि पक्की ईंटों की छत बनाई जा सके। सर्दियों की एक रात बहुत बारिश हो रही थी। उसकी माँ ने घर को गर्म रखने के लिए घर के अंदर लकड़ियां जला रखी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। बसरा के बाप ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत एक बच्ची के साथ बाहर खड़ी है। उस औरत ने कहा, रात हो गई है, बारिश भी बहुत तेज है, मुझे घर पहुंचने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। क्या मैं आज की रात आपके घर ठहर सकती हूँ? बसरा के बाप ने कहा, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाएं। वो बूढ़ी औरत बारिश में भीगती हुई अंदर आई तो बसरा की माँ ने उन्हें बड़े अदब से अपने पास बिठाया। बूढ़ी औरत सर्दी से कांप रही थी। उसकी माँ ने बुढ़िया को गरम गरम दूध का कप उबले हुए अंडे के साथ पेश किया। बुढ़िया दूध पीकर बहुत खुश हुई। यूं वो बातें करने लग गए। थोड़ी देर गुजरी तो फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बसरा के बाप ने दरवाजा खोला तो एक आदमी वहां खड़ा था। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बारिश की वजह से मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, क्या मैं रात गुजारने के लिए अंदर आ सकता हूँ? उसके बाप ने कहा, हाँ जरूर आए। वो आदमी अंदर आ गया। बसरा के बाप ने उसे भी गर्म दूध पेश किया और यूं सब मिलकर रात गुजारने के लिए बैठ गए। आधी रात गुजरी तो बारिश तेज हो गई और उनके घर की छत टपकना शुरू हो गई। कमरे में 3 लोगों से ज्यादा होने की वजह से बैठने की जगह कम पड़ गई। बसरा के माँ बाप ने बहुत देर खड़े होकर रात गुजारी। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई और फिर सुबह होना शुरू हो गई। जो ही दिन निकला वो मुसाफिर बसरा के माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हुआ बहुत सी दुआएं देकर चला गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने बसरा की माँ से कहा कि मैंने अपनी दवाई और अपनी बच्ची के खाने के लिए कुछ चीजें लेनी हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उसकी माँ पहले तो सोच में पड़ गई, फिर बोली, आप परेशान ना हो, मैं आपको दवाई और खाने के पैसे देती हूँ। बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे हैं? बसरा की माँ ने कहा कि मैं घर की छत बदलने के लिए कुछ पैसे जमा कर रही हूँ, मैं वो आपको दे देती हूँ। बुढ़िया बोली, लेकिन वो तो तुम्हें खुद जरूरत है, तुम्हारी छत बारिश में टपकती है। बसरा की माँ ने कहा, कोई बात नहीं, आप दवाई और खाने का सामान ले ले, मैं फिर से जमा कर लूंगी। यूं बसरा की माँ ने जमा किए हुए सारे पैसे बुढ़िया को दे दिए ताकि वो अपनी दवाई और खाने पीने का सामान ले सके। बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ आओगी? मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। उसकी माँ ने कहा, हाँ मैं आपको छोड़ आऊंगी। यूं थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया एक खूबसूरत घर में दाखिल हुई। बसरा की माँ देखकर हैरान हो गई कि बुढ़िया तो बहुत आलीशान घर में रहती है। वो खूबसूरत घर में इधर उधर देख रही थी। जब पीछे मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत सी परी खड़ी थी। बसरा की माँ परी को देखकर डर गई। वो इधर उधर बुढ़िया को ढूंढना शुरू हो गई। परी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं ही वो बुढ़िया हूँ, मेरा नाम रहमदिल परी है, मैं बेस बदल कर रहमदिल लोगों को तलाश करती हूँ। तुम्हारा शोहर और तुम्हारी बेटी अच्छे दिल के लोग हो, मैं तुम्हें आजमाने के लिए पैसे मांग रही थी, तुमने अपनी टपकती छत को सही करने की बजाय मुझे दवाई के पैसे दे दिए, आज से ये घर तुम्हारा इनाम है। फिर परी ने उसकी माँ को बहुत ज्यादा रकम दी। बसरा की माँ हैरानगी से ये सब कुछ देख रही थी। उसे इस सारी सूरत हाल पर यकीन नहीं आ रहा था। परी ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारी रहमदिली का इनाम है। ये कहकर परी गायब हो गई। यूं बसरा और उसके माँ बाप दूसरों का एहसास करने की वजह से खूबसूरत घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग गए।
اگر آپ میرا ویڈیو پسند آ گیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے. شکریہ.